क्वेश्चन नंबर 1 में जो सवाल है वो कह रहा है कि साइन ए, उसके बाद सेक ए, उसके बाद टेन ए, इन सब को किस रूप में लिखना है? कॉट ए के पदों में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। सवाल समझ में आया? उसमें उसको बदलना है। तो साइन से पहले कॉट में जाना है, साइन से हमको कॉट में जाना है, सेक से हमको कॉट में जाना है, टेन से हमको कॉट में जाना है। तो टेन से कॉट में जाने में दिक्कत ना है, काहे कि टेन का उल्टा कॉट होता है, तुरंत चल जाएंगे। लेकिन इसके बाद दिक्कत आएगा। इसके लिए तुमको कुछ सूत्र पता होना चाहिए, कुछ सर्व समीकाएँ। जैसे तुम लोगों को पता है प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ये जनरली हम लोग यही बोलते हैं। ठीक उसी तरह से त्रिकोणमिति में भी एक होने की 3 सर्व समीकाएँ हैं। पहला कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल करके क्या होता है? 1। इसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ये तीनों हमको सूत्र पता होना चाहिए। ये सूत्र कैसे बना है? ठीक उसी तरह से बना है जैसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को आज तक देखते आए हैं। पाइथागोरस प्रमेय जानता है क्या कहता है? कहता है कर्ण स्क्वायर जो होता है वो लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होता है। ऐसा करते हैं कि हम दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर से भाग कर देते हैं। तो कर्ण स्क्वायर से जब भाग करेंगे तुमको पता है दोनों में बट जाएगा कर्ण। ये बात पता है ना? पता होना चाहिए। ए प्लस बी बटे सी कहीं पर लिखा है तो हम लिख सकते हैं ए बटे सी, तो बस वही बात लिखे। देखो तो ये आपस में कट करके कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। चूंकि स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस। चूंकि स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा। क्या यहीं से ये नहीं बन गया? अब दूसरी बात देखो क्या करते हैं हम लोग। इसी चीज़ को उलट पुलट के तुम जो मर्जी चाहो, जो मर्जी के टोटल 3 गो चीज़ बनता है। तुम इसको इस तरफ ला दो या फिर इसको उठा के इस तरफ भेज दो। जैसे देखो क्या हम कह रहे हैं, आधार स्क्वायर को एक के तरफ रखो, आधार स्क्वायर को पकड़ के रख लिए उस तरफ, इसको भेज दिए इस तरफ। क्या ऐसा कर सकते हैं? वही तो लिखे हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय ही लिखा गया है। अब क्या करो, तुम आधार स्क्वायर से दोनों तरफ भाग लगाओ। क्या लगा सकते हैं? दोनों तरफ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते। खत्म हो जाएगा, बन जाएगा क्या? 1। कर्ण बटे आधार क्या होता है? सेक स्क्वायर। लंब बटे आधार क्या होता है? क्या सेम बात यही तुमको दिख रहा है? तो ये जो सूत्र हम लोग याद करते हैं, तो सूत्र कैसे बना ये भी याद रखें, तो याद रखना हमको उतना भारी नहीं लगेगा। लेकिन जब हम इसको सीधे सीधे दिमाग में रटते हैं ना, तो दिमाग से बाहर जाने लगता है बात। अब ये सूत्र भी बतला दिए, सूत्र कैसे बनता है ये भी बतला दिए। घर में जाकर के इसको 5 बार प्रैक्टिस कर लेना है, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नहीं तो खाली इसको याद करने के चक्कर में रहेगा तो दिमाग से बहुत जल्दी निकलेगा, बड़ा दिक्कत आएगा। सब तुम लोग का दिमाग अपना अपना ही ये है, अपना अपना खोपड़ी यहाँ पर यूज करना। हम तुम मुख्य बातों पर चलते हैं कि एक होने की क्या क्या शर्त है। तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको याद करने का यदि तुम ज़बरदस्ती ट्रिक बनाना चाहो, मतलब तरीका, तो देखो यहाँ पर भी CO है, यहाँ पर भी CO है। CO से वो कोसेक शुरू होता है, CO से वो कॉट शुरू होता है। और
इस दोनों का तो हो गया बुकिंग, इन दोनों का भी बुकिंग हो गया, तो बचा कौन है वो सेकेंड टेन ने बचा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरी बात, जब भी सेक वाला बात रहेगा ना तो वो पहले आता है। कोसेक की बात करें वो भी पहले आएगा, सेक की बात करें तो वो भी पहले आएगा। टेन कोट जब भी रहता है तो याद रखना वो माइनस ए में रहता है। तो तीन बात एक होने का तीन शर्त है, क्या क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी बात, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सब कुछ कुछ मुख्य बातें हैं जो तुम्हारे दिमाग में रटल होना चाहिए, कि दिमाग में है कि ना। अब यदि कभी हम कहें यहाँ से अगर एक बात कहना चाहें, बताओ तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, कहेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं बोल सकते हैं। फिर यहाँ से हम चाहें तो एक और बात बोल सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहीं से सब बना है। ये कहाँ से बना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से। ये जब बन जाएगा तो यहाँ से हम लोग अन्य भी चीज़, मान लो यहाँ से हम कहना चाहें, क्या कहना चाहता है, साइन स्क्वायर थीटा को तुम पकड़ के रखो, इसको वे पट्टी भेज दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको पकड़ के इसको उठा के वे पट्टी दे आओ, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा। अब हमको इसका यूज करना है कि आखिर हम कैसे करेंगे इसका प्रयोग ना। तो हम लोग सवाल पर चलते हैं। सवाल पर अब हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है कि साइन से हमको कहाँ जाना है, कॉट पर जाना है। अच्छा बताओ तो साइन से हम कॉट कैसे जा सकते हैं? कॉट के साथ में कोई साइन का रिश्तेदार है क्या? तो देखो अब नीचे वाला हम मिटा दे रहे हैं, कॉट के हमको कॉट में बदलना है, साइन को कॉस कॉट के रूप में लिखना है। देखेंगे कॉट के साथ में कोई है रिश्तेदार, कौन है, कोसेक है। तो हम सबसे पहला बात तो लिखेंगे, जानते हैं लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन ए बराबर क्या होता है, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से क्या देखते हैं, तो यहाँ पर चाहो तो हम लिख भी सकते हैं, चूंकि क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इस हिसाब से तुम कोसेक को पकड़ के रखो, कॉट को वही पट्टी भेज दो, तो कुछ ऐसा होगा। अब तुम जो है स्क्वायर को वही पट्टी भेजो, तो ये बन जाएगा रूट में। और अब जब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन ए बराबर क्या होता है 1 बाय कोसेक ए। अब कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। साइन ए को हम क्या लिख दिए, 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही तो हमसे पूछ रहा था कि साइन को आप कॉट के फॉर्म में लिखिए, तो साइन बराबर 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख तो दिए, हो गया आंसर। ठीक है। अब दूसरा है सेक। सेक से हमको कहाँ पर जाना है, कॉट में जाना है। तब पहले बताओ, सेक से कॉट पे जाने के लिए तो सेक का कोई रिश्तेदार कॉट के पास होगा तब न जाएंगे। सेक का रिश्तेदार कौन है, अगर 10 तक पहुंच जाएं, 10 का उल्टा कॉट होता है, लिख देंगे तुरंत आसानी से। फिर लिखेंगे पुनः, चूंकि क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब 10 स्क्वायर थीटा को ओए पार भेजेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 10 को हम उलट दे रहे हैं। 10 का उल्टा क्या होता है, 10 को हम लिख सकते हैं ना 1 बाय कॉट थीटा, चूँकि स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी नहीं रहेगा, एक का स्क्वायर कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन नीचे पर जब स्क्वायर का तो यहाँ फर्क पड़ेगा, यहाँ हमको 2 लगाना पड़ेगा। अब स्क्वायर जब बराबर कोई पार जाएगा तो क्या बन जाएगा, इधर रूट में बदल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो लॉसो लेते, ये भिन्न का जोड़ आता है ना,
तो जो कॉट स्क्वायर थीटा नीचे में एक एक चीज़ लिखा होती है ना, लिखा जाएगा। और फिर ये जो है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1। तो आ गया हमको सेक थीटा को हमको कॉट के रूप में लिखना था, सेक को हमको कॉट के रूप में लिखना था। तो यहाँ हम बार बार थीटा का प्रयोग करेंगे क्योंकि थीटा का यूज करने का हमको आदत हो गया है। लेकिन सवाल में कह रहा है ए के लिए, तो हम सब थीटा को हम पुनः से ए में बदल देते हैं। थीटा या फिर ए कुछ नहीं, केवल इतना बता रहा है कि एंगल सेम है, ठीक है। जहाँ पर भी थीटा है हम वहाँ पर ए कर दे रहे हैं, अंतर कुछ भी नहीं आएगा। तुम्हारे किताब में आंसर ऐसे दिया हुआ है या फिर ऐसे नहीं दिया हुआ है? रूट को ऊपर चढ़ा दिया, देखो। इसीलिए सेक ए रूट दोनों पर ना है, ऊपर में भी है और नीचे में भी है। तो ऊपर वाला को दे दो। जब नीचे वाला को देने के लिए जाएगा ना, तो ये रूट है स्क्वायर से कट जाएगा, बचेगा क्या? तो किताब में ये वाला आंसर है या फिर ये वाला नीचे वाला? तो ठीक है, यही वाला आंसर हो गया तुम्हारा। नहीं समझ में आया? बहुत आसान है। तीसरा नंबर का जो सवाल था ये तो सबसे सिंपल, कह रहा है कि tan a को कॉट के रूप में लिखिए। तो tan a बराबर 1/cot a, खत्म हो गया आंसर। नहीं समझ में आया? तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जब कह रहा है कि साइन को कॉट के रूप में लिखिए, तो हम देखेंगे साइन से कॉट में पहुँचने का क्या रास्ता है। रास्ता मिलेगा तब ना वहाँ तक जाएंगे। तो साइन से कॉट में जाने के लिए साइन को हम कोसेक में बदल सकते हैं, और फिर कोसेक और कॉट का तो रिश्ता है यहाँ से चल ही रहा है। फिर सेक से कॉट में कैसे जाएंगे? तो सेक से tan में जा सकते हैं इस हिसाब से। जब tan में चले गए तो tan का उल्टा कॉट होता है। फिर tan से कॉट में जाना है तो कौन बड़का बात है, tan को उलट देंगे तो कॉट में चले गए, tan बराबर कॉट है, खत्म। अगर त्रिकोणमितीय अनुपात जितना भी है सबको लिखें तो साइन होता है, कॉस होता है, tan होता है, कॉट होता है, कोसेक होता है, सेक होता है। कहता है जितना भी देख रहे हैं ना, सब के सब को किस रूप में लिखना है? सेक के रूप में लिखना है। सबको सेक बना दीजिए। सेक के रूप में बताइए क्या लिखिएगा साइन को, ऐसा सवाल है। तो पहला उठाते हैं साइन को, एंगल का रहा है ए मान के चलिए। तो साइन से हमको सेक पर जाना है, तो क्या जा सकते हैं? साइन से पहले हमको सेक के रिश्तेदार के पास जाना पड़ेगा। साइन से हम चाहें तो हम कॉस पर जा सकते हैं ना, कॉस से हम सेक पर चल जाएंगे। लेकिन देखो कि साइन स्क्वायर थीटा को अस्थिर रखो, कॉस स्क्वायर थीटा को ओए पार भेजो, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? और खलिया यदि हम लोग साइन थीटा लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसा लिख सकते हैं ना, लेकिन ऐसे शुरुआत नहीं करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि, या फिर हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्या करना है कि ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ए लेना है, यहाँ पर ध्यान दे लो, ए है कह रहा है लेने के लिए। तो ये ओए पट्टी जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बन गया। अब हम चाहें तो स्क्वायर को ओए पार भेज दो, क्या 1 तो 1 माइनस कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, 1/सेक होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 है, और सेक का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए। अब देखो भिन्न का घटाव आता है ना, इसको डायरेक्ट इससे गुना कर देते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में यही सेक स्क्वायर ए। करते कि नहीं करते हैं? कभी भी यदि 1 - 1/3 लिखते, 3 एकम 3 माइनस 1/3, 1 - 3/8, तो क्या लिखते हैं? 8 एकम 8 माइनस 3/8। वही कम यहाँ भी कर रहे हैं, वही कम यहाँ भी कर रहे हैं। अब देखो स्क्वायर ऊपर में भी है, स्क्वायर नीचे में भी है, रूट अंडर ऊपर में भी, रूट नीचे में भी। तो ऐसा करते हैं, रूट को बांट लो ना, ऐसा कर सकते हैं। जब इस पर ये रूट आएगा ना तो कहेगा कि आओ ना,
रूट स्क्वायर दोनों ख़त्म हो जाएगा, बचेगा। और यही तो हमसे पूछ रहा था। साइन ए को हम सेक के रूप में लिख दिए, यही तो पूछ रहा था। और यही हो गया हमारा आंसर। आंसर में मिला लो। ठीक है। अब अगला जो सवाल कह रहा है, कॉस को लो। कॉस को लेते हैं अब हम लोग। कॉस ए को हमको सेक के रूप में लिखना है, तो हम जानबे करते हैं कॉस ए बराबर 1/sec ए, उल्टा होता है ना। खत्म। फिर कौन सा है? अच्छा बताओ तो 10 के लिए हम क्या लें? बस कौन सा लेंगे? और यहाँ पर चूंकि नया चीज़ शुरू कर रहे हैं, एक आंसर ये निकला है। और यहाँ पर चाहो तो हम लिख देंगे, हम जानते हैं। क्या जानते हैं आप? तो लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। हमको 10 को सेक के रूप में लिखना है, तो ऐसा करते हैं, इसको ए पट्टी भेजते हैं, इसको ए पट्टी भेज देते हैं। कुछ ऐसा हो जाएगा ना। अब तुमको पता है स्क्वायर जब ए पार आएगा तो रूट बन जाएगा, और 10a बिल्कुल अकेला हो जाएगा। हम चाहें तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं 10a बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। और 10 को सेक के रूप में हम लिख दिए, हो तो गया। अब क्या करना ना? कोई दिक्कत भी है क्या? 10a को हम लोग बराबर में सेक स्क्वायर a माइनस 1 लिख दिए। हो गया ख़त्म। फिर से एक बार देख लो, समझा दे रहे हैं। इतना बात तो समझिए ना गया। कॉट से हमको जाना है सेक पर, कॉट से हमको जाना है सेक पर। तो तुम्हारा दिमाग में चलेगा कि अच्छा कॉट से सेक पर कैसे जाएंगे? तो जो आसान तरीका वो ये कहता है कि कॉट किसका उल्टा है? 10 का उल्टा। तो कॉट बराबर 1/10 लिख सकते हैं। और 10 का मान पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसको रख दिए। अब है कि न हम ऐसे नहीं चलना चाहते हैं, तो कॉट से पहले तुम कहाँ पर आएगा? इसको लेकर के चलेगा, इसको लेकर के चलेगा। तो कॉट के बाद तुम कहाँ आएगा? कोसेक में आएगा। और फिर कोसेक से तुम कहाँ पर आएगा? साइन में। फिर साइन से कॉस में, और फिर कॉस से सेक में। कॉस को उलट देंगे तो सेक में चल जाएंगे। दूसरा तरीका कि कॉट का सीधा 1/10 होता है, रख देंगे इधर से मान। फिर कोसेक से हमको जाना है सेक पर, कोसेक से जाना है सेक पर। तो कोसेक ये है, कोसेक से पहले कहाँ जाएंगे? कॉट पर जाएंगे। कॉट से कहाँ जाएंगे? और 10 से हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, इससे उछल के सीधे इसमें चले गए। रिलेशन स्थापित करना होता है। कोसेक से पहले कहाँ जाएंगे? कॉट में जाएंगे। कॉट से 10 में जाएंगे, 10 से सेक में जा सकते हैं। इस दोनों में क्या कैसे रिश्ता हम स्थापित कर सकते हैं? कॉट का उल्टा 10 होता है, इसका इसमें कोई स्थापित होगा। इस दोनों में यदि कोई स्थापित होगा रिश्ता तो कॉट और 10 में होगा। इस दोनों में कुछ है क्या? नहीं है। फिर इस दोनों में हम रिश्ता स्थापित कर सकते हैं, साइन उल्टा होता है कोसेक का ना। इन दोनों में हम रिश्ता स्थापित कर सकते हैं, कॉस होता है उल्टा सेक का। ये दोनों में नहीं भिड़ा देंगे। तो कहीं भी किसी के यहाँ जाते हैं, किसी के यहाँ रात में ठहरेंगे, रुकेंगे, बिना रिश्ता का ठहर सकते हैं? भगा देगा मार के, कुंची है। तुम जब रिश्ता जगह फलना 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 ओ तो चिलना, ठीक है, रह जाओ एक रात। देखो सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 का 1 2 3 करके है क्या? हाँ 1 करके है सवाल। क्या कह रहा है? साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। कह रहा है इसका मान बताइए क्या होगा। नहीं निकलेगा। अब सबसे पहला बात तो तुमको ये पता होना चाहिए, यदि कोण सेम हो जाए
और एक जगह साइन एक जगह कॉस, तो हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो तो दोनों जगह क्या है, साइने बैठा हुआ है। अगर 1 को हम कॉस में बदल दिए और दोनों के एंगल को बराबर कर दिए तो 1 हो जाएगा। अच्छा देखो, साइन और साइन क्या कॉस में बदलता है? हाँ बदलता है। अब देखो हम लोग पाठ 4 पढ़ना है, इसमें पहला दूसरा तीसरा सब आएगा। ये नहीं कि खाली चौथा वाला आएगा, चौथा में तो खाली इतना गो है, क्या इतने को से भरा हुआ है चैप्टर। पहला में जो पढ़ा उसका भी यूज होगा, दूसरा में पढ़ा उसका भी यूज होगा, तीसरा में जो पढ़ा उसका भी यूज होगा, और चौथा में नया वाला चीज़ तो आना ही है। तो जैसा कि तुमको पता है साइन किस में बदलता है? कॉस में। कॉस किस में बदलता है? टेन किस में बदलता है? कॉट किस में बदलता है? सेक किस में बदलता है? और कोसेक किस में बदलता है? सेक में बदलता है। बस इसी का तो हमको यूज करना है। अभी देखो एक जगह साइन है, दूसरे को हमको कॉस में बदलना है, बदल सकते हैं। 90 में से यदि हम घटा दें तो हमको पता है कि वो कॉस में बदल जाता है। जैसे साइन 90 माइनस ए, तो 90 जैसे आया साइन बदल जाता है और ए सट जाता है। क्या ऐसा काम यहाँ पर कर सकते हैं क्या? ठीक उसी तरह से यदि हम कहें कॉस 90 माइनस ए, तो 90 पर बदल जाता है कॉस किस में? साइन। ए आके सट जाता है। क्या हम इसका प्रयोग कर सकते हैं? प्रयोग करने से पहले हमको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा। वो बात ये है कि देखेंगे क्या दोनों सेम सेम है, और दोनों के कोण को जोड़ने पर 90 होना चाहिए, हो रहा है, अर्थात ये सीधा 1 होगा। याद रखना है दिमाग में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करने में सहायता मिलेगा। साइन दोनों जगह सेम सेम है, दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 1। अब कैसे ये पता होगा तब ना, खाली इतना को बात जान करके यदि कोई ऑब्जेक्टिव बनाना शुरू कर दिया तो गलत हो जाएगा। अब इसको सही करते हैं। देखो सबसे पहला बात तो साइन स्क्वायर 63 को साइन स्क्वायर 63 ही छोड़ दो, इसको बदलने का कोशिश करते हैं। अच्छा बताओ 27 को क्या लिख सकते हैं? सेम सेम हो रहा है ना? अगर सेम सेम नहीं हो तो समझ लो कि हमसे नहीं होगा, इस सवाल नहीं होगा। इस तरह से हो गया तो मतलब सवाल बनेगा इसी तरीके से, बट्टा। अब तुम बताओ किसको बदलना चाहता है, बायां वाला या फिर दायां वाला? ठीक है, हम बदलते हैं लेकिन बदलने का लूर होना चाहिए, कभी इधर उधर नहीं कर जाएंगे, नियम के खिलाफ नहीं चल सकते हैं। अब ये जब लिखे 17 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 73 डिग्री। मैच कर रहा है ना? हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हम पिछले बार भी जब ये तरीका बतला रहे थे, हम एक बात हर विद्यार्थी को आगाह किए थे। विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर 27 रखना है कि यहाँ पर घटा करके रखना है। अरे तुम गणित बना रहा है, गणित के नियम को तोड़ नहीं सकते हैं। प्रकृति में यदि हम रहते हैं, क्या प्रकृति के नियम को तोड़ने का अधिकार है? भगवान तक को भी नहीं है। प्रकृति का नियम आदमी क्या भगवानों ने तोड़ सकता है? तो आदमी है। तो यहाँ पर सेम वही बात लिखे, 90 में से क्या घटाएं जो 27 होगा वो लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पर। लेकिन ये देखेंगे कि क्या सेम सेम हो रहा है ना? सेम सेम हो रहा है तो हमारा रास्ता सही है। अब देखो इसको तो तुम वही बात लिख दो जो तुम लिखा है, लेकिन हम जानते हैं 90 पर ये बदलता है। साइन किस में बदलता है? स्क्वायर थोड़े, स्क्वायर तो अपने जगह पड़ेगा। ये 90 चल के इसको बदलने में तिले सटा के इसमें धक से सट जाएगा। बट्टा 90 पर ये बदलता है। कॉस किस में बदलता है? साइन स्क्वायर क्या 73 सट जाएगा इसमें प्लस। अब तुम कहेगा सर जी हमारा तो 63 डिग्री के माने नहीं है पता। अरे अभी तक जो हम लोग देख रहे थे कि इसमें भी थीटा, इसको भी थीटा बोल रहे हैं, कभी θ1 θ2 बोले हैं? दोनों को थीटा ही बोल रहे हैं, अर्थात कोण सेम होना चाहिए, कितनों भी हो लेकिन कोण सेम। एक को डिग्री होगा, सेम होना चाहिए, मान हमारा 1 होगा। तो आंख मूंद करके हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 कितना होगा? यहाँ पर भी देखो साइन स्क्वायर 73 कॉस स्क्वायर 73। चूँकि हम लोग ये हम कैसे लिख पा रहे हैं, हम लोग जानते हैं, बगल में लिख दो, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, ये बात लिख देंगे, खत्म।
राजा खुश हो रहा है, बेटा पढ़े के बदला मुस्कुरा रहा है की बात। देखो नेक्स्ट सवाल, 2 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री क्या होगा। तो देखो दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है 90, अर्थात कॉस को साइन में बदल सकते हैं। दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है 90, अर्थात साइन को कॉस में बदल सकते हैं। और हम लोग जानते हैं जब कभी भी ये वाला चीज़ आए ना तो इसके लिए हम दिमाग में सबसे ऊपर वाला चीज़ चलाएंगे, और वो सबसे ऊपर क्या है, बस इसी चीज़ को अप्लाई करने का सोचेंगे। क्या हम अप्लाई कर पाएंगे। देखो तो साइन स्क्वायर 25 को 25 रहने दो, कॉस 65 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 25 डिग्री। ठीक है, गणित के रूल को हम नहीं तोड़ सकते हैं। प्लस यहाँ पर देखो कॉस 25 को 25 रहने दो और साइन 90 माइनस 65 कर दो। 65 नहीं, 90 में से कितना घटाएंगे जो 65 होगा, तो कहेंगे 90 में से 25 घटाएं तो हमारा 65 होगा। अब इतना करने के बाद तुम साइन 25 को 25 लिखो, 90 कॉस को बदल देता है, क्या बना देता है बदल करके साइन। अब 25 यह तो मौका का तलाश कर रहा था, 90 भागेगा कि हम बस इस जगह पर 25 डिग्री प्लस इसको सीधा सीधा लिख दो क्या 90 इसको बदल देता है किस में, कॉस में, 25 आके सट जाएगा तुरंत। ऐसा करने पर देखो साइन 25 गुना साइन 25 क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस गुना कॉस कहते हैं कॉस स्क्वायर 25, ये 25 गुना 25 625। बताओ कॉस स्क्वायर 625 का मान, ऐसा नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर सेम सेम आ गया ना, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। खत्म सवाल, सवाल में कुछ भी नहीं है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 4 का 1। कह ये रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, बताओ कि क्या होगा इसका मान। देखो दोनों जगह 9 9 है, तो हम लोग जानते हैं 9 क्या हो जाएगा मेरा कॉमन, तो बच क्या गया यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और हम लोग जानते हैं उसको देखो कितना होता है 1, हमारा आंसर कितना होगा 9। और ये हम कैसे लिख पा रहे हैं, इस बात को लिख देंगे चूँकि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। ठीक है, बस करो बस करो।